Good afternoon, everyone. We are doing chapter number 8, comparing quantities. And in comparing quantities, till now we have done what is ratio, what is a proportion, and what is percentage. परसेंटेज को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे हमारा रेशियो, हमारा फ्रैक्शन जो है और हमारा डेसिमल परसेंटेज से कनेक्टेड होता है, एंड हम होल क्वांटिटी को पार्ट क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हमें अगर कोई होल कंप्लीट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे निकालते हैं। ये आज की क्लास में हम इन सारी परसेंटेज जो हमने सीखा अभी तक, इन सब की एप्लीकेशन क्या है हमारी लाइफ में। हम एक चीज़ तो हमेशा ही बोलते रहते हैं, हमारे मार्क्स कितने आए, है ना। बट जनरली आपने नोटिस किया होगा, हमारे मार्क्स हम मार्क्स नहीं बताते, हम परसेंटेज बताते हैं। जब भी हमसे कोई पूछता है या हम अगर बोर्ड में देखते हैं तो वो मार्क्स नहीं बताते हैं। बोर्ड के अगर हम मार्क्स किसी से पूछते हैं तो वो हमें परसेंटेज बताते हैं, है ना। तो हमारी लाइफ में परसेंटेज का यूज़, पहली बात तो जो हमने डिस्कस भी किया है कि इसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। हमारे चाहे आउट ऑफ कितने भी मार्क्स आए हैं, अगर हम एक परसेंट बता दें तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि ओके हमारे आउट ऑफ 100 इतना बन रहा है ना। और कैसे कैसे हम परसेंटेज को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जब हम पॉसिबिलिटी लगाते हैं। जैसा हमने प्रोबेबिलिटी में भी पढ़ा था कि हम चांसेस बोलते हैं 50-50 चांसेस हैं। अब वो 50-50 क्या है, वो बेसिकली परसेंटेज है कि 50% चांस है ये जीत सकता है या 50% चांस है वो जीत सकता है। तो किस तरीके से परसेंटेज हमारी लाइफ में एप्लीकेबल है, वी विल डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन दीज बेसिस। लेट्स स्टार्ट विद दोज प्रॉब्लम्स। क्वेश्चंस को करने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ को पहले समझेंगे। यहाँ पे हम परसेंटेज में सपोज करो एक कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में दोनों तरीके का सामान आता है। एक इंपोर्ट होता है जो कि बाहर फॉरेन कंट्रीज से वो कंपनी अपने कंपनी में लेती है और फिर इंडिया में सप्लाई करती है, उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। और उसमें हम मानकर चल रहे हैं कि उस कंपनी में 48% जो सामान है वो इम्पोर्ट होता है। जितना भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है उसमें से 48% इम्पोर्ट करती है फॉरेन कंट्री से। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मतलब है कि हर एक 100 आइटम अगर मैं उस कंपनी का ले लूँ, कॉम्बिनेशंस बना दूँ, मैं ग्रुप बना दूँ 100 के, तो उनमें से 48 जो होंगे वो इम्पोर्ट किए हुए होंगे। यही मीनिंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब 48 आउट ऑफ 100 आइटम्स जो हैं, 100 में से 48 आइटम्स को वो इम्पोर्ट करती है। तो अब जो है वो जो कंपनी है ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कितना आइटम करेगी। अगर मैंने 100 का ग्रुप बनाया, हम बोल रहे हैं 100 में से 48 को इम्पोर्ट कर रही है, तो 100 में से माइनस करेंगे 48 को, दैट इज़ 52। 100 में से 52 आइटम्स वो एक्सपोर्ट करती है, मतलब वो बाहर भेजती है, दूसरी कंट्रीज़ में भेजती है। 52 आउट ऑफ 100, और वी कैन से 52%। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इंपोर्ट का परसेंटेज गिवन है 48%, तो मुझे अगर एक्सपोर्ट का पूछा हुआ है तो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली जस्ट सब्ट्रैक्ट दैट नंबर फ्रॉम 100, क्योंकि हम टोटल 100 में से आउट ऑफ 100 की बात कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें 100 में से ही ऑलवेज माइनस करना है अगर हमें एक का परसेंटेज गिवन है और हमें दूसरे का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। नाउ वी विल कम टू दी क्वेश्चन पार्ट। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन क्या है, अ स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन फॉर 3 स्पोर्ट्स। एक स्कूल ऑर्गेनाइज करवाता है 3 स्पोर्ट्स के लिए कंपटीशन। वो स्पोर्ट्स हैं वॉलीबॉल, रेस एंड चेस। ये 3 कॉम्पिटिशन्स हैं, 3 स्पोर्ट्स हैं, एंड हर एक स्पोर्ट का आपको परसेंटेज गिवन है। 53% ऑफ द कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेटेड इन वॉलीबॉल, 36 पार्टिसिपेटेड इन रेस। तो क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स डिड पार्टिसिपेट इन चेस। मतलब कि अगर 53% ने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया, 36% ने रेस में पार्टिसिपेट किया, तो चेस में कितने परसेंट चिल्ड्रन ने, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया होगा। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100।
तो कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 100 53 तो वॉलीबॉल में गए, आउट ऑफ 100 36 रेस में चले गए, तो जो बचे हुए होंगे आउट ऑफ 100 वो ऑब्वियसली चेस में गए होंगे। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए 100 में से इन दोनों नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो अभी है परसेंटेज ऑफ कॉम्पिटिटर्स फॉर वॉलीबॉल, कितना था 53%, रेस में कितने परसेंट स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया 36% ने। तो अगर मुझे चेस का फाइंड आउट करना है तो मैं ऑब्वियसली 100 में से इन दोनों को ही माइनस कर दूंगी, 53 को भी एंड 36 को भी, टोटल ये कंप्लीट माइनस हो जाएगा 100 में से, तो मेरा परसेंटेज आ जाएगा। तो 100 में से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो एक्चुअल में हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, हमने कॉम्पिटिटिविटी पढ़ी है, लेकिन साइन का बहुत ध्यान रखना है, ये दोनों ही माइनस हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, वी विल डू प्लस। 6 + 3 9 एंड 5 + 3 इज 8 एंड ऑब्वियसली बिगर नंबर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। परसेंटेज तो 100 - 89 इज 11% स्टूडेंट्स ने और चिल्ड्रन ने चेस में पार्टिसिपेट किया। अब आते हैं हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 of exercise 8.2. Question है, for an IPL cricket match 25,000 people booked the tickets. 25,000 people ने IPL मैच देखने के लिए, बिकॉज मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया आजकल IPL बहुत चल रहा है एंड आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्ट के साथ IPL देखते हैं। तो 25,000 पीपल ने बुक करी टिकट्स, कोरोना की वजह से आजकल नहीं है बट स्टिल। Only 70% people came to watch the match, जिसमें से 70% लोग ही मैच देखने के लिए आए। Find the percentage of people who did not come. तो आपको वो परसेंट निकालना है, उन लोगों का परसेंट निकालना है जो मैच देखने नहीं आए। ऑब्वियसली 70% अगर आए हैं तो कितने नहीं आए हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम 100 में से 70 को माइनस कर देंगे, हमारा उनका परसेंटेज आ जाएगा। उसके बाद हमें कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट कम, तो हमें जो नहीं आए लोग मैच देखने उनका परसेंटेज तो निकालना ही है, साथ में उनका नंबर भी निकालना है कि ऐसे कितने लोग थे जो नहीं आए मैच देखने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ पीपल बुक द टिकट्स, 25,000 लोगों ने बुक कराई। पीपल हु केम 70%, परसेंटेज ऑफ पीपल नॉट ओनली पीपल, ठीक है, परसेंटेज है तो वी विल राइट 70%। परसेंटेज ऑफ पीपल डिड नॉट कम, ऑब्वियसली 100 में से माइनस करेंगे क्योंकि आउट ऑफ 100 70% का मतलब है आउट ऑफ 100 70 आए, तो ऑब्वियसली आउट ऑफ 100 कितने नहीं आए होंगे, 70 को माइनस करेंगे, दैट विल बी 30%। 30% लोग जो है वो नहीं आए मैच देखने। अब यहाँ पे आते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कम। अगर हम इसको नोटिस करें, हमने कुछ एक फॉर्मूला देखा था, टोटल नंबर जो है इट कैन बी कॉल्ड होल क्वांटिटी, क्योंकि ये टोटल कंप्लीट है जिनमें से उन्हीं 25,000 में से ही तो कुछ लोग नहीं आए मैच देखने के लिए। तो मैं इसको अगर एक होल क्वांटिटी मान लेती हूँ और जो नहीं आए क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसी का ही एक पार्ट है, तो मैं उसको पार्ट क्वांटिटी अगर मान लूँ जो नहीं आए देखने के लिए, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? अगर हमें पार्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, जो भी हमें उसका परसेंटेज गिवन होता है अपॉन 100 ऑफ द टोटल और द होल क्वांटिटी विच वाज 25,000। तो हम इस हिसाब से एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल हु डिड नॉट कम वो निकाल सकते हैं, दैट इज 30 अपॉन 100, क्योंकि जो नहीं आए उनका परसेंटेज 30% है, अपॉन 100 इंटू 25,000, 25,000, 2 zeros से 2 zeros हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिए हैं, आंसर आ गया 30 इंटू 250, दैट मीन्स 25 3s आर 75 होता है एंड लास्ट में ये जो 2 zeros हैं वो मैंने पुट कर दिए। इसका मतलब 7500 पीपल जो हैं वो मैच देखने नहीं आए। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 पे, विच इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, राहुल बॉट अ स्वेटर एंड सेव्ड
200 rupees when a discount of 25% was given. यहाँ पे क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है कि राहुल ने एक स्वेटर खरीदा जिस पर उसने 200 रुपीज़ बचाए. When a discount of 25%, डिस्काउंट जब उस पर 25% था, तो what was the price of the sweater before the discount? स्वेटर का जो प्राइस था वो डिस्काउंट से पहले क्या रहा होगा, इट मीन्स एक्चुअल प्राइस क्या रहा होगा. अब अगर हम नोटिस करें तो जो एक्चुअल प्राइस है, डिस्काउंट भी तो आपको उसी एक्चुअल प्राइस में से मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि जो डिस्काउंट है वो उस एक्चुअल प्राइस का एक तरीके से छोटा सा हिस्सा है, पार्ट है उसका. तो इसका मतलब जो एक्चुअल प्राइस हो गया, डिस्काउंट से पहले वाला प्राइस हो गया, उसको अगर हम होल क्वांटिटी मान लें तो डिस्काउंट उसका एक पार्ट हो जाता है, पार्ट क्वांटिटी हो जाता है. तो हम यहाँ पे पार्ट क्वांटिटी एंड होल क्वांटिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. दूसरी चीज़, अगर आप कहीं शॉप पे जाते हो जहाँ पे आपको लिखा होता है 15% डिस्काउंट, तो आपको वो तो 15% है ना, आपको उसकी मनी कैसे पता चलती है कि आपको कितना डिस्काउंट मिलेगा? वो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट करते हो, ये शॉपकीपर आपको कैलकुलेट करके बताता है कि 15% जो है वो इतना रुपीज़ बनता है. इसका मतलब आप उतने रुपीज़ उसको कम देते हो, और जब आप उतने रुपीज़ उसको, सपोज करो 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है और शॉपकीपर ने आपको बताया 25% डिस्काउंट के हिसाब से आपको उस पर 1500 की और 300 की छूट मिल जाती है. इसका मतलब आपने शॉपकीपर को एक्चुअल प्राइस से 300 रुपीज़ कम दिए. ध्यान से समझना है इसको. वो जो 300 रुपीज़ कम दिए हैं आपने, इसका मतलब आपने वो 300 रुपीज़ बचाए हैं, सेव किए हैं, दैट इज़ योर सेविंग. तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे से डिस्काउंट का जो परसेंटेज है दैट इज़ एक्चुअली इक्वल टू द सेविंग. तो ये जो 200 रुपीज़ है ये सेविंग, या हम इसी को ही डिस्काउंट भी बोल सकते हैं. सिर्फ हमें इसका परसेंटेज जो है वो, उसके लिए हमें डिस्काउंट वर्ड लिखा है, लेकिन रुपीज़ जो 200 है उसके लिए हमें सेव वर्ड लिखा है, बट है दोनों एक ही सेम चीज़ है. नाउ वी विल कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस ऑफ, या हम बोल सकते हैं होल क्वांटिटी. सो अभी डिस्काउंट परसेंटेज 25%, और जैसा कि हमने बोला कि उसने जो सेव किया वो 200 रुपीज़ है, विच इज़ एक्चुअली इक्वल टू द डिस्काउंट अमाउंट. जो भी अमाउंट है डिस्काउंट ही है ये एक तरीके से. ठीक है. अब हमें प्राइस बिफोर डिस्काउंट निकालना है. जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइस बिफोर डिस्काउंट वो बेसिकली होल क्वांटिटी हम उसको मान सकते हैं, है ना. और जो डिस्काउंट है वो कहीं ना कहीं इसी होल क्वांटिटी में से ही मिलता है, हमें इसी प्राइस में से ही डिस्काउंट निकल के आता है. तो ये इसका एक पार्ट हो गया, तो वी कैन कॉल इट एज पार्ट क्वांटिटी. हम इस डिस्काउंट को उसकी पार्ट क्वांटिटी बोल सकते हैं. और हमने फॉर्मूला पढ़ा है, या हमने एक कैलकुलेट डिराइव भी किया था कि किस तरीके से हमारी पार्ट क्वांटिटी होल क्वांटिटी से कनेक्टेड होती है. जो फॉर्मूला होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू कि होल पार्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100 इनटू होल क्वांटिटी. यही होता है ना फॉर्मूला. तो अगर हमें होल क्वांटिटी निकालनी है तो उस केस में हमें 100 को ऊपर रखना पड़ेगा एंड परसेंटेज को नीचे रखना पड़ेगा. तो बेसिकली अगर हमें प्राइस बिफोर डिस्काउंट निकालना है तो हमें 100 को ऊपर रखना पड़ेगा, डिस्काउंट का जो परसेंटेज है 25 उसको हमें नीचे रखना पड़ेगा, एंड इनटू पार्ट क्वांटिटी इट मीन्स दिस सेविंग और द डिस्काउंट, ये हमने यहाँ पे सेविंग रखेंगे. तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा 100/25 इनटू सेविंग इज 200. 25 के टेबल में ऑल्दो दोनों आते हैं, मैं इसको 100 से सिंप्लीफाई कर देती हूँ. 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. नाउ वी विल मल्टीप्लाई 4 इंटू 200, दैट मीन्स 4 2 ज़ा 800 रुपीज़. स्वेटर का एक्चुअल प्राइस डिस्काउंट से पहले 800 रुपीज़ था. दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 9. अब है एग्जाम्पल नंबर 12 अगेन, विच इज एग्जैक्टली सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.2. क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ 40 children showed that 25% liked playing football
एक सर्वे में देखा गया जिसमें टोटल 40 चिल्ड्रन का सर्वे लिया गया, तो टोटल 40 चिल्ड्रन का सर्वे मीन्स होल क्वांटिटी हो गई, कंप्लीट 40 चिल्ड्रन, जिसमें से 25% को फुटबॉल पसंद है। तो ये परसेंटेज हमें गिवन है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल, हमें फुटबॉल जिनको पसंद है उनका परसेंटेज गिवन है, लेकिन उनका नंबर हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल, उनका नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे? 40 ऑफ चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन हु लाइक फुटबॉल 25%। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन, समटाइम यू राइट ओनली चिल्ड्रन लाइक हु लाइक फुटबॉल, ठीक है, आप नंबर ऑफ नहीं लिखते। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर बेसिकली बच्चे, ठीक है, तो दोज आर नाउन नॉट द नंबर। आप चिल्ड्रन को एक नंबर नहीं बना सकते, सो यू हैव टू राइट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आप चिल्ड्रन का नंबर फाइंड आउट कर रहे हो, ठीक है। तो सो टेक केयर वेन एवर यू राइट दिस सेंटेंस। ओके, नाउ कम टू द कैलकुलेशन पार्ट। हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट? नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक फुटबॉल, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं 40 चिल्ड्रन में से ही हैं कुछ बच्चे, तो ये हमारी पार्ट क्वांटिटी हो गई, ये हमारी होल क्वांटिटी हो गई, है ना। जो बच्चे जिन्हें फुटबॉल पसंद है वो सर्वे किए गए चिल्ड्रन में से ही तो हैं, तो ये होल क्वांटिटी हो गई, ये पार्ट क्वांटिटी हो गई। और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं पार्ट क्वांटिटी को? परसेंटेज अपॉन 100 इनटू होल क्वांटिटी, इट मीन्स टोटल। तो परसेंटेज हमें 25 गिवन है, अपॉन 100 इनटू टोटल कितने हो गए? 40। 0 से 0 कैंसिल आउट, हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, एंड ये दोनों भी कट सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इट विल बी 5 इंटू 2, दैट मीन्स 5 2 ज़ा 10 चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है आउट ऑफ 40।